जब बारिश होती है तो वो बारिश की बूंदों के बीच में मैं तैयारी करता हूँ। आर्थिक स्थिति ऐसी है कि मैं अपने घर से किस तरह से हम यहाँ रह के तैयारी कर रहे हैं। ऊपर आप देखेंगे तो किस तरीके की यहाँ पे जो तरपाल है वो तानी गई है, और ये संघर्ष है जो कहीं ना कहीं छुपा रहता है। सिलेक्शन के बाद आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि भाई ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। आप इधर देखेंगे इनका जो कमरा है वो भी ऊपर से बिल्कुल उसी तरीके का है। कौन क्वेश्चन किसके लिए क्या है, नॉर्मलाइजेशन में आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। जब हर जगह के लोग सो जाते हैं तब पटना रात में जागता है, कमरों में जागता है। वो आज मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। ऐसा है कि आप पढ़ने में मन नहीं लगता, आप वही बार बार सोचिए नॉर्मलाइजेशन, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आपका भविष्य पता नहीं चल रहा है कि किस दिशा में जा रहा है, तो डर तो लगता है। यानी कि तैयारी पे आपकी काफ़ी ज़्यादा फर्क। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर। मैंने मुखर्जी नगर में जो वीडियो बनाई थी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा रोष में थे, गुस्से में थे कि ये नहीं होना चाहिए। बीपीएससी की 70वीं परीक्षा में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो दिल्ली से पटना आ रहे हैं कल आंदोलन में, लेकिन अभी कुछ देर पहले आज ही रात में एक ऐसा मैसेज या ऐसी वीडियो वायरल हो रही है कि पेपर ही लीक हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा, हम हरगिज ये नहीं होने देंगे, हम लड़ेंगे और आयोग से जीतेंगे। लेकिन आज रात में हम पटना आ चुके हैं और समय मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी कितना हुआ है। आप देख सकते हैं आज है 6 दिसंबर और 1:01 होने जा रहा है पूरा। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि मुखर्जी नगर में ही बच्चे रात पर पढ़ते हैं या करोल बाग में ही पढ़ते हैं या प्रयागराज में ही पढ़ते हैं, लेकिन आज मैं आपको पटना में दिखाऊंगा कि कितनी समस्याओं में रहते हुए ये लोग तैयारी करते हैं और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। जब बहुत सारी स्टूडेंट ये कहते हैं कि बिहार के लड़के लड़कियां हमेशा आगे रहते हैं स्टडी करने में और सरकारी नौकरी बहुत जल्दी ले लेते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो असली संघर्ष होता है वो कहीं ना कहीं आप लोग नहीं देख पाते हैं। ऊपर आप देखेंगे तो किस तरीके की यहाँ पे जो तरपाल है वो तानी गई है, और जब बारिश वगैरह अगर शायद होती होगी तो पानी वगैरह भी टपकता होगा। यहाँ आप देखेंगे तो ये अपना किस तरीके से पूरा खाना बनाते हैं। यहाँ आप देखेंगे ये गेट कितना पुराना है, यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद इनके यहाँ कुछ कपड़े वगैरह हैं, उधर कुछ बुक्स वगैरह रखी हुई हैं और यहाँ पे कुछ मैप वगैरह लगे हुए हैं आप साइड में देखेंगे तो। उससे पहले एक बार मैं और ऊपर दिखाना चाहूँगा कि जो असली संघर्ष है जो कहीं ना कहीं छुपा रहता है पीछे और वो आप देख नहीं पाते हैं, और जब किसी का सिलेक्शन होता है तो आप कहते हैं कि इनका तो हो गया, इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखेंगे पंखा भी इन्होंने किस तरीके से जुगाड़ करके यहाँ पे लगाया हुआ है। एक दोस्त हैं जो यहाँ पे अभी भी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनिकेत कुमार है। मनिकेत जी, ये बताइए आप बीपीएससी की तैयारी कब से कर रहे हैं? मैं लगभग 5-6 साल से बीपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ। और यहाँ पे जब बीपीएससी 70वीं का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है इसमें काफ़ी ज़्यादा बवाल हो रहा है, बहुत सारी स्टूडेंट नाराज़ हैं। क्या आप नॉर्मलाइजेशन का समर्थन करते हैं या फिर नहीं? मैं नॉर्मलाइजेशन का समर्थन नहीं करता हूँ। नॉर्मलाइजेशन कहीं भी किसी भी एंगल से अगर देखें तो विद्यार्थी के हित में नहीं कह सकते हैं कि 5-6 साल से मैं लगातार तैयारी भी कर रहा हूँ। मेरी ऐसी स्थिति है, मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि मैं अपने घर से किस तरह से हम यहाँ रह के तैयारी कर रहे हैं। शायद आप इस चीज़ को अनुभव कर ही रहे हैं। अपनी शिक्षा पाने के लिए कितनी संघर्ष करनी पड़ती है, शायद विद्यार्थी के दिल में क्या गुजरता है वो विद्यार्थी ही बता सकते हैं। मैं अपनी जब बारिश होती है तो वो बारिश की बूंदों के बीच में मैं तैयारी करता हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं एक अच्छे से रहूँ, और मैं दिन प्रतिदिन महीनों की मेहनत नॉर्मलाइजेशन पर भी पूर्ण विराम लगनी चाहिए। कौन क्वेश्चन कैसा है, अभी अभी हाल फिलहाल में यूपी पीसीएस में है, वहाँ भी बच्चे ने जब वो पढ़ाई करने का समय है वो रोड पर आ रहे हैं। पढ़ाई क्या होगी, वो बच्चे कितनी मेहनत से एक एक दिन अपनी पढ़ाई को पिरो कर मतलब एग्ज़ाम में जाना चाहता है, लेकिन स्थिति आज ये बनी हुई है कि कभी पेपर लीक होंगे, कभी नॉर्मलाइजेशन होंगे। मैं इस पर कहना चाहता हूँ कि ये नहीं हो चाहती। आयोग कहती है कि नॉर्मलाइजेशन क्या, 4 लाख भी बच्चे आपके पास इतना क्षमता नहीं है कि एक साथ कंडक्ट कराएं? क्यों, कौन क्वेश्चन किसके लिए क्या है, नॉर्मलाइजेशन में आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट ये कह रहे हैं दिल्ली से भी आ रहे हैं,
पटना के भी हैं कि हम लोग कल 6 दिसंबर को आंदोलन करेंगे, तो आप लोग उसका समर्थन करेंगे? हाँ हाँ, मैं समर्थन करूँगा और मैं भी जाऊँगा। ये नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। ये उम्र भी निकल रही है, आपका समय भी निकल रहा है, जब ऐसी खबरें जब सामने आती हैं जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम लगातार मानसिक रोगी बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, तो क्या असर पड़ता है आप लोगों के ऊपर इस चीज़ों की जब ऐसी खबरें आप देखते हैं? कभी ऐसा लगता है कि यार हम तो तैयारी कर रहे थे, पेपर तो किसी को ऐसे ही मिल गया, कभी ऐसा फील होता है आपको? हाँ, कहीं कहीं सुनने के लिए मिलता है, और जब ये चीज़ अगर हम सुनते हैं तो लगता है कि सच में एक मतलब मानसिक विकार उत्पन्न होता है। लगता है कि मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहा है और जॉब किसी और को मिल जा रहा है, तो इस दर्द को हम किस शब्दों से बयां करें, हम बता नहीं सकते हैं। ओके दोस्तों, रूम आप देखेंगे किस तरीके से ये लोग अपना गुजारा करते हैं और कैसे कैसे रूम में रहते हैं। कोई बहुत ही अच्छा, कोई बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही लग्जरी रूम नहीं है इन लोगों का। असली जो आप संघर्ष देखेंगे तो कई बार जो आयोग के लोग हैं या गवर्नमेंट है वो चीज़ें नहीं देख पाती है कि जो एक छात्र किस तरीके से रह कर के तैयारी करता है छोटे छोटे कमरों में, कितनी समस्याओं से जूझता है, तब जाके कहीं ना कहीं एक एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करता है और उसके बदले उसको कहीं ना कहीं रोड पे आंदोलन करने आना पड़ता है। रूम कोई इनका बेहद अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जॉब लग जाएगी तो हम थोड़ा बहुत अच्छा काम करेंगे देश के लिए। तो दोस्तों, आप देखेंगे जो स्टूडेंट यहाँ रहते हैं, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। इसके बराबर में एक और कमरा है, वहाँ पे भी कई स्टूडेंट रहते हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या वो एडमिट कार्ड से ही खुश हैं या फिर वो भी ये चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारे स्टूडेंट का नुकसान हो सकता है। चलते हैं दूसरे रूम में और आपको दिखाते हैं क्या सच में वो कमरा भी ऐसा ही है या फिर इससे अलग। आप ये वीडियो पूरा देखते रहिए। दोस्तों, मैंने आपको बोला था दूसरा कमरा दिखाएंगे, किस तरीके से पटना में भी रह कर के बहुत सारे स्टूडेंट रात को जागते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब हर जगह के लोग सो जाते हैं तब पटना रात में जागता है, कमरों में जागता है। वो आज मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। अभी हम उधर वाले रूम में थे, जस्ट इसी के बराबर में एक और कमरा है जिसमें अभी भी एक दोस्त यहाँ पे पढ़ रहे हैं। समय मैंने आपको दिखा दिया था। और ये लोग किस तरीके से जो असली संघर्ष है जो कहीं ना कहीं छुपा रहता है, सिलेक्शन के बाद आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि भाई ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। आप इधर देखेंगे इनका जो कमरा है वो भी ऊपर से बिल्कुल उसी तरीके का है। कैसे भी ये लोग अपना जुगाड़ व्यवस्था करके यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, रहते हैं। और इनसे ही मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम है दोस्त आपका? कृष्ण कुमार। कृष्ण जी, ये बताइए आप कहाँ से हैं? बेगूसराय। कब से बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? 2023 से। तो अभी आपने कोई अटैम्प्ट वगैरह दिया है? नहीं, पहली बार है ये। बीपीएससी 70वीं का पहली बार थे? पहली वाला, हाँ। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं है, आपका क्या मानना है? सही बात है, नहीं है, हम भी नॉर्मलाइजेशन से सहमत, क्योंकि मान चलिए कोई एक सेट ए बी सी बना दिए हैं आप, हो सकता है कहीं अगला सेट ए में क्वेश्चन सिंपल होगा, बी में हो सकता है कि थोड़ा कठिन होगा, तो आप नॉर्मलाइजेशन कीजिएगा तो हो सकता है कि कठिन वाला जो बनाया है बच्चा उसका उसमें घाटा हो जाएगा ना। इससे अच्छा नॉर्मलाइजेशन नहीं कीजिए, एक ही सेट पेपर होना चाहिए, वन शिफ्ट जिसे कहा जाता है वन शिफ्ट में होना चाहिए और एक ही पेपर होना चाहिए, तो ऐसा ही कीजिए। और नॉर्मलाइजेशन की बात आप करें कि नहीं कर रहे हैं, तो आप ये जो चिट्ठी आप लिख बोल रहे हैं कि एडमिट कार्ड जारी कर दिया जा रहा है, तो आप ये भी कह दीजिए कि नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा। आप उतना लिख ही रहे हैं तो एक लाइन लिखने आपको क्या जाता है। अब बच्चा आप तैयारी करेगा 6 दिन 7 दिन बाकी है कि या आप नॉर्मलाइजेशन सोच को टेंशन रहेगा, क्या करेगा, पढ़ भी नहीं पाएगा। उससे अच्छा है तो आप नॉर्मलाइजेशन के बारे में नहीं बोलिए कि हम नहीं कर रहे हैं, आप ये डिक्लेयर कर दीजिए। आप काहे जुटे विद्यार्थी को टेंशन दे रहे हैं, ना ही पढ़ पा रहा है, वो छात्र आंदोलन करने जाएगा कि पढ़ेगा, कि एडमिट कार्ड जारी आप कर रहे हैं 2 दिन पहले ताकि विद्यार्थी आंदोलन भी ना कर सके। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि दिल्ली से भी आ रहे हैं, कुछ पटना से भी हैं, कि ऐसा अगर आयोग कर रहा है कि नॉर्मलाइजेशन करेगा तो जो अच्छे बच्चे हैं उनका तो वैसे भी नहीं होगा। दूसरी चीज़, आप लोग जो 18-18 घंटे 24-24 घंटे पढ़ते हैं ऐसे रूम में, रात दिन एक कर देते हैं, वो मेहनत भी आपकी किसी काम की नहीं रहेगी। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एडमिट कार्ड से ही आप लोग खुश हैं अगर जारी हो गए तो?
नहीं, इससे तो खुश तो नहीं है। एडमिट कार्ड जारी हो भी जाएगी, फिर भी आंदोलन में तो लेंगे हिस्सा। नहीं तो आप ये सहमत कर दीजिए कि हाँ, कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करते हैं, और जो इतना दिन जो बच्चा जो अपना टाइम वेस्ट किया है, इसके लिए भी तो कुछ टाइम चाहिए ना। आप रीओपन कर दीजिए। अगर रीओपन नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम डेट तो आगे बढ़ाना होगा आपको। बच्चा आप टेंशन ले रहा है, आप पढ़ नहीं पा रहा है, आप एडमिट कार्ड जारी कर चुके हैं, कैसे एग्ज़ाम देगा? हाँ, टाइम भी दीजिए बच्चा को, ताकि कुछ तैयारी भी कर ले। आप ये टाइम जो बर्बाद करवा रहे हैं बच्चों को, काहे करवा रहे हैं? आप डायरेक्ट खुल के बोलिए कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि एक पेपर था वायरल सा हो रहा है कि रियल पेपर वायरल हो गया, इस पर आप क्या मानते हैं कि वो सही है या गलत है? गलत बता रहे हैं बहुत सारे लोग। हाँ, गलत ही हमें भी लगता है गलत है, लेकिन अब ये हम कह भी नहीं सकते हैं कि गलत नहीं, मतलब सही भी नहीं होगा। अब ये जांच पड़ताल होगा तब नहीं वो सही है कि गलत है, इसके बारे में तो जांच पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि जो ये सब हो रहा है, आयोग को आना चाहिए सामने में, क्यों ये चीज़ गलत है, ये सही, क्योंकि आप एग्ज़ाम 7 दिन के बाद ले रहे हैं ना। आप ले रहे हैं तो आप सब स्पष्ट कीजिएगा, ताकि विद्यार्थी चिंतित नहीं। 1 साल 2 साल 3 साल, कोई 10-10 साल से तैयारी कर रहा है, फिर भी आप वो कहने के लिए तैयार नहीं। आप डायरेक्ट बोल देते हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं करते। भाई नहीं करते तो ABC का हेल्प पेपर आप बना रहे हैं, एक ही पेपर बनाइए और सभी के लिए एक ही नियम लागू कीजिए। आप ABC बना रहे हैं, अब फिर भी बोले नॉर्मलाइजेशन नहीं कीजिएगा। आप नहीं कर रहे हैं, आप लिखित रूप से दे दीजिए। हो सकता है कि आप एग्ज़ाम ले लें, उसके बाद कहिएगा हाँ नॉर्मलाइजेशन करेंगे, तब विद्यार्थी क्या करेगा? हाँ, अच्छा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कई बार जैसे धांधलेबाजी होने की भी मंशा हो सकती है आयोग की, कई बार ऐसा हुआ है, तो बच्चों के डाउट इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं। हाँ सर, सर्टिफिकेट में तो ऐसा ही हुआ था। विद्यार्थी लोग प्रदर्शन किए, तो उसके बाद ये जाकर फिर से ये हुआ है, क्योंकि उसमें एग्ज़ाम पेपर जो क्वेश्चन पेपर था वो तो आउट हो गया था ना। तो उससे अच्छा है कि आप जो क्वेश्चन आप धांधली हो भी सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? आप हो सकता है कि विधानसभा चुनाव, विद्यार्थी के मन में तो ये भी आ रहा है कि विधानसभा चुनाव होगा, हो सकता है कि सीट मेरा बिक जाए, ये सभी मन में आ रहा है बच्चा को। तो आप डायरेक्ट क्यों ना कहना चाहते कि नहीं, जो पैटर्न था पहले वही पैटर्न पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे रात दिन एक करके पढ़ाई करते हैं, घर वाले कभी फ़ोन करके पूछते हैं बेटा कैसे हो, क्या कर रहे हो, याद आती है घर की? हाँ, याद तो आती है। कभी घर वालों ने फ़ोन किया है कि ऐसी ऐसी खबरें चल रही हैं, इन पे ध्यान मत देना, अपनी तैयारी करते रहो? कहते तो हैं, लेकिन एक विद्यार्थी के नाते वो तो हम समझ सकते हैं कि क्या सही है कि क्या गलत है। फिर भी हमको दिमाग में एक बात तो खटकता है कि नॉर्मलाइजेशन, ये एक शब्द ऐसा है कि आप पढ़ने में मन नहीं लगता। आप वही बार बार सोचिए नॉर्मलाइजेशन, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आपका भविष्य पता नहीं चल रहा है कि किस दिशा में जा रहा है, तो डर तो लगता है। यानी कि तैयारी पे आपकी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ऐसी चीज़ों से, तैयारी भी नहीं ढंग से हो पाती है, तनाव काफ़ी ज़्यादा रहता है। हाँ, तनाव तो है। अगर आयोग अभी कह भी दे तो फिर भी कुछ समय चाहिए ना। अब मान चलिए विद्यार्थी का आप 5 से 1 सप्ताह से ले रहे हैं, तो इसी विद्यार्थी तैयार करते करते डिस्टर्ब है, एकदम माइंड पूरी डिस्टर्ब रहता है, एकदम क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना, फिर भी मेहनत कर रहा है। आपको एक आगे बोलना चाहिए कि हाँ नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। नॉर्मलाइजेशन नहीं कीजिएगा तो विद्यार्थी तनाव मुक्त होकर पढ़ता। आप तो वो नहीं किए, आप तो तनाव मुक्त में ही भेज रहे हैं सब विद्यार्थी को। क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। दोस्तों, हमने जो छात्र यहाँ पे रहते हैं उनसे बात करने की कोशिश की है। जैसा कि बहुत सारी फ्रेंड दिल्ली वाले ये कह रहे थे जब आप जाएंगे तो ज़रूर बात करना। इन सभी का कहना यही है कि हमें किसी भी हालत में नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। दिल्ली में भी बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कहा था और पटना में भी यही कहना है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, छात्रों के साथ अन्याय हो सकता है। किस तरीके से ये लोग अपना मेहनत करके यहाँ रहते हैं आप देखेंगे, खुद खाना बनाते हैं और इनके रूम में किताबें वगैरह देखेंगे, ये लोग कितना रात दिन करके मेहनत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी तैयारी पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है जब ऐसी चीज़ें आती हैं। तो बाकी का इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके अपने क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं और क्या आप भी BPSC की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।